डियर स्टूडेंट्स, 3 मई तक लॉकडाउन है, इसलिए अभी ये कहना कठिन होगा कि एग्ज़ाम कब, किस प्रकार और कैसे लिया जाएगा। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये मंथन चल रहा है कि अब क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि अभी तक यूपीएससी के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन ही अधिकतर होते रहे। ऐसे में जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है यूपीएससी का, उसको लेकर आयोग में लगातार मंथन चल रहा है कि इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द किस प्रकार कराया जाए। और अब जो स्थितियां बन रही है उसमें लग रहा है कि यह ऑनलाइन ही संभव हो पाएगा। मतलब यह कि कम्युनिटी गाइडलाइंस जो भी हैं, यानी कि एक जगह बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ऐसे में ऑनलाइन एग्ज़ाम ही अब आयोजित होंगे आने वाले कुछ मंथ्स के बाद, ऐसा लग रहा है। बीपीएससी की भी वैकेंसी को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है। 66वीं की नई वैकेंसी जो 1-2 महीने बाद आ जाती, लेकिन अब ये लग रहा है कि इसमें डिले होगा, जून के बाद ही क्लियर होगा कि वैकेंसी कब आएगी और उसका स्वरूप क्या होगा, एग्ज़ाम कब तक होंगे। लेकिन इस बीच हम लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ये टॉपिक्स आपको जो दिए जा रहे हैं, ये टॉपिक्स 4 दिन के लिए दिए जाते हैं, कभी कभी 1 दिन डिले भी होता है, और यूजुअली ये मिडनाइट के बाद एपिसोड आता है। इसका कभी कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन यूजुअली ये आधी रात के बाद 12 बजे के बाद मिडनाइट में ही एपिसोड्स आते हैं। आज जो हम लोग एपिसोड करने जा रहे हैं वो 23 नंबर एपिसोड है, और इसका पहला टॉपिक है हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 आपने कर लिया, 1857 का महासंग्राम, और फिर रेनेसां पुनर्जागरण आपने किया 19वीं शताब्दी का। अगर आप क्रम देखेंगे तो उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है। 1885 में राजनीतिक रूप से आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद माना जाता है कि संस्थागत रूप से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। लेकिन इसके पीछे जो लोग काम कर रहे थे, इसे समझना है, कौन लोग थे जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए भूमिकाएं तैयार कर रहे थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, दिनशाह वाचा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये सारे लोग आपको दिखाई देंगे। फ्रीडम स्ट्रगल का आरंभिक चरण हमें पढ़ना है, और किस प्रकार 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका आरंभिक नाम क्या था, और जब इसकी पहली बैठक हुई कितने लोग इकट्ठे हुए, क्या कुछ हुआ। फ्रीडम स्ट्रगल का ये आरंभिक दौर आपको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आज ज्योग्राफी स्टार्ट ले रहे हैं, ज्योग्राफी समाप्त करके एंड करके ये हम लोग फिर से स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का ब्रह्मांड यूनिवर्स से स्टार्ट ले रहे हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं, ये टॉपिक उनके लिए अब स्टार्ट से चलेगा। पहला टॉपिक ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में दिखा देगा, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें बहुत सारे सिद्धांत, थ्योरीज आई। इसमें स्टेडी स्टेट थ्योरी, ऑसिलेटरी थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी। इसमें बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटेरे का बहुत पॉपुलर हुआ। क्या था ये थ्योरी, कितनी अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया, और हमारा सोलर सिस्टम कब बना, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। इसका विस्तार कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको समझना है इस पहले टॉपिक में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में जो आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, पॉपुलर टॉपिक है, ये टॉपिक है पंचायती राज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण। 11वीं अनुसूची, डिटेल्स आप पढ़ें आर्टिकल्स के साथ और देखें कि सबसे पहले 1959 में नागौर में, राजस्थान में ये लागू हुआ। क्या था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इनके लिए कमिटीज़ कौन कौन सी थी, कुछ प्रमुख कमिटियों पर क्वेश्चंस आते हैं, और फिर किस तरह से ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, यानी ज़िला स्तर पर, पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर किस प्रकार इसका पावर का, शक्तियों का विभाजन हुआ, और इनके कौन कौन से पद सृजित हुए और उनके अधिकार क्या हैं, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमी का टॉपिक, शेयर बाज़ार यानी स्टॉक मार्केट, यानी कंपनियां किस प्रकार पैसे की उगाही करती हैं अपने किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, और तब लोग पैसे लगाते हैं। ये जो पैसे लोग लगाते हैं, यही खरीद फरोख्त आपको शेयर बाज़ार में स्टॉक्स, शेयरों की खरीद फरोख्त के रूप में दिखाई देता है। तिजड़िया मंदड़िया क्या है, ये सब समझें। पहला स्टॉक मार्केट भारत में कब शुरू हुआ, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बीएससी, इसका सेंसेक्स यानी संवेदी सूचकांक कितने शेयरों का होता है, उसका विश्व के प्रमुख शेयर सूचकांक इंडेक्स, विश्व के प्रमुख शेयर बाजार जैसे नाइसी, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है, हैंग सेंग किसका संवेदी सूचकांक है, एफटीएससी, ये सब आप समझें कि इंडेक्सेस अलग अलग शेयर बाजार के किस नाम से जाने जाते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग साइंस के 2 टॉपिक्स करते हैं। इसमें आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक कर रहे हैं, छोटा टॉपिक, सिंथेटिक फाइबर, किस तरह से
आर्टिफिशियली फाइबर्स हम लोग बनाते हैं। इसमें नायलॉन, रेयॉन, कार्बन फाइबर, केमिकली कैसे इन फाइबर्स को बनाया जाता है, किसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा पहले बहुलीकरण भी दिया हुआ है, इसे भी पढ़ना है। और बायोलॉजी में आज हम लोग बायोलॉजी ना पढ़कर इन्वायरमेंटल साइंस कर रहे हैं, यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इसमें पर्यावरण के साथ पारिस्थितिकी, इकोलॉजी समझना है। इस शब्द को सबसे पहले किसने प्रचलित किया, क्या इसका अर्थ होता है, बायोटिक, अबायोटिक, उसके बाद प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता कौन है, ये सब समझें। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, इसे समझें। साथ ही ये अब समझें कि रेड डाटा बुक क्या है, येलो डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, और फिर इंडेंजर्ड एलिमेंट, संकटापन्न प्रजातियां कहाँ कहाँ, रेयर, एक्सटिंक्ट, ये सब किस प्रकार की प्रजातियां हैं, एग्जाम्स में इनके उदाहरण आते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं स्पेक्ट्रम का एक टॉपिक। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम के टॉपिक्स मैच नहीं कर रहे हैं पेजेस। अब देखिए, पेजेस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन टॉपिक तो मिलेगा। टॉपिक तो एक बड़ा टॉपिक होता है, इंडेक्स में ही लिखा होता है। पेजेस मैच नहीं करे कोई मतलब नहीं है, आप टॉपिक्स को इंडेक्स में ही, आप जो पहला पेज होता है इंडेक्स का, उसमें आप देख सकते हैं। और आज है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रिया रही राष्ट्रवादियों की, ये टॉपिक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ, 45 तक चला। इस दौरान राष्ट्रवादियों की क्या प्रतिक्रिया रही। कांग्रेस सरकारें बन गई थी 1937 में, 39 आते आते सबको रिज़ाइन करना पड़ा, क्या कारण थे। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, वेवेल की घोषणाएं क्या थी, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। तो यहाँ तक आपको करना है 1942 के क्रिप्स मिशन तक और सेकंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने के बीच की परिस्थितियाँ, राष्ट्रवादियों ने किस तरह से रिएक्ट किया। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग बिहार स्पेसिफिक, बिहार राज्य से संबंधित करते हैं रेगुलर। इसके लिए बिहार का स्पेशल को एक बुक कोई भी आप ले सकते हैं, वो आप ले लें। इसमें आज हम लोग सिंचाई यानी सिंचाई परियोजनाएं कर रहे हैं। गंडक, सोन और कोसी, 3 प्रमुख बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। उनकी सहायक परियोजनाएं में त्रिवेणी नहर, ढाका नहर, तिरहुत नहर, ये सब किस नदी पर है, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद कहाँ पर कैनाल से, कहाँ पर कुएँ से, कहाँ पर नलकूप से सिंचाई होती है, तो इसके डिटेल्स आपको यहाँ पर करना है। फिर करंट अफेयर्स भी करना है रेगुलर। करंट अफेयर्स अगर आप करते रहें, इस पर कमांड कर लें, तो BPSC जैसे एग्ज़ाम में आपको बड़ा हेल्प मिलने वाला है। तो इसे आप कंटिन्यू करते रहें। हम लोग फरवरी मंथ में आ गए हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन में आज पहला, इसमें हम लोग 3 पार्ट में कर रहे हैं, BPSC में 3 पार्ट में कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक मंथ को। फरवरी 2020 का आपको करना है 1 से लेकर 10 फरवरी तक, डेट वाइज 4 दिन आपको मिल रहे हैं। चौथे दिन आपका नया टॉपिक आएगा, नया एपिसोड आएगा। तो 4 दिन में 10 दिन के डेट वाइज करंट अफेयर्स फरवरी 2020 के ऑनलाइन आपको करने हैं। उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं विविध मिसलेनियस का, जो आपको गाइड बुक बताया गया लूसेंट या क्राउन का, उसमें लास्ट में कुछ पेजेस मिसलेनियस के हैं जीके के रूप में, और ये रेगुलर एग्जाम्स में दिखाई देते हैं। जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, जैसे सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी या सबसे बड़ा वृक्ष। तो ये सब यहाँ पर आपको सबसे बड़ा, सबसे छोटा में वर्ल्ड में दिखाई देगा। तो ये थे आज के 10 नए टॉपिक्स, जिसे आपको 4 दिन के अंदर करना है। यूजुअली रात 12 बजे के बाद ये टॉपिक्स आपको मिलते हैं, 4 दिन के बाद इसे कंप्लीट करें। लॉकडाउन जब भी समाप्त होगा, परिस्थितियाँ अगर अच्छी बनती हैं तो जो बुक्स हमें लेना है वो जल्द से जल्द बुक्स भी ले लेना है, पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना है। टेक केयर।